नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में आयोजित एक देश एक चुनाव के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं, गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। और साथ ही साथ कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने देश में और कुछ हो या ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक है। स्टूडेंट्स ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में और विकास में बाधा बन गए हैं। लगातार चुनाव के कारण विकास बाधित होता है। नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत, ऊर्जा का चुनाव में काफी व्यय होता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ठीक से नहीं होती। हमारे अधिकारीगण भी चुनाव कराने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में व्यर्थ पैसा खर्च होता है। प्रगति और विकास की बाधा रोकने और देश के प्रदेशों के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। कई बार चुनाव के कारण बड़े फैसले लेने में डरते हैं राजनीतिक दल और सरकारें। ये जरूरी है कि अब एक साथ चुनाव किए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। देश में अभियान प्रारंभ हो रहा है कि बहुत हो गया, अब हर 4 महीने में चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और कोई काम करें ना करें, 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, तो देश का काम कब होगा। अब जनता ये आवाज बुलंद कर रही है और स्टूडेंट्स ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं बधाई देता हूं यहां के विद्यार्थियों को जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अभियान चलाने का फैसला किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली हिंदू उत्सव समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश बबेले सहित समस्त पदाधिकारी को रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शपथ दिलाई। रामलीला मैदान पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मचारी सहित कई साधु संतों की उपस्थित रही और इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का समिति के समस्त पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया है। सर्वप्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष राज्य मंत्री और समस्त पदाधिकारी की ओर से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद समिति के अध्यक्ष और चुने गए सभी पदाधिकारी का राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सम्मान किया। तो वहीं उन्हें सामाजिक और धार्मिक संस्था हिंदू उत्तर समिति की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष दिनेश बबेले ने कहा कि समिति में जो मुझे सेवा करने का मौका मिला है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। तो वहीं उन्होंने राज्य मंत्री से अपेक्षा करते हुए कहा कि मंत्री जी भी हमेशा समिति का सहयोग करते रहेंगे। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने समिति को आश्वासन देते हुए कहा कि जहां भी मेरी आवश्यकता महसूस होगी यानी जरूरत महसूस होगी, वह समिति के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो वहीं ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी की ओर से पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में परेड और पुलिस लाइन शिवपुरी वार्षिक निरीक्षण किया गया और सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान किया और साइबर अपराधों जैसे तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए खुद को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने और नवीन तकनीक अपनाने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि 28 फरवरी को ग्वालियर डीआईजी अमित सांघी ने पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ और सभी
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उपस्थित रहे। उसके बाद डीआईजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और सैनिक सम्मेलन के माध्यम से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाकर और तत्काल समाधान भी किया गया। इसके बाद डीआईजी ने थाना करेरा का वार्षिक निरीक्षण किया और थाने पर की जाने वाली कार्रवाई का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वार्षिक निरीक्षण जो है ये उसी कड़ी के तहत आज यहाँ करेरा मेरा आगमन हुआ था और थाने में यहाँ का रिकॉर्ड देखा गया और स्टाफ जो है इससे बातचीत की गई। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पुराने मामले पड़े हैं जिनके निराकरण के लिए मैंने निर्देश दिए हैं, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है और इसके अलावा थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के लिए बताया है। आगामी आने वाले जो त्यौहार हैं, होली और अन्य त्यौहार हैं, उनके लिए बताया और साथ में ही हमारे डीजी सर जो हैं पुलिस मुख्यालय से एक निर्देश आया हुआ है कि बीट सिस्टम जो है उसे मजबूत करना है, अर्थात जो हमारे कांस्टेबल्स हैं कांस्टेबल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। तो इसके लिए भी यहाँ चर्चा की गई, निर्देश दिए गए कि बीट सिस्टम बना के और सभी आरक्षक जो हैं उनकी जिम्मेदारी इसमें तय की जाए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं निर्देश देके जा रहा हूं और 1-1.5 महीने के बाद पुणे आके देखूंगा कि उन पे कितना। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणकारिताओं के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जिसमें उपखंड अधिकारी सृजन वर्मा, नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। और इस दौरान आपको बताते चले कि सुरक्षा के लिए शहर पुलिस अधीक्षक पुन्नू सिंह परसते, कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार सहित कई थानों की पुलिस इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगी रही और वहीं छुटपुट विरोध के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान निर्विवाद रूप से चलता रहा। तो देखिए यहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर यहां पर प्रशासन जो है वो सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहां पर प्रशासन का पीला पंजा जो है वो यहां पर अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया है और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहां पर पीला पंजा जो अवैध जो घर है वहां पर चलाया गया है और आपको बताते चले कि यहां पर लोग जो है वो भी एकत्रित हुए हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त कठोर दिखाई दे रही है। जहां पे भी जो चीजें अवैध पाई जा रही हैं उस पर पीला पंजा जो है प्रशासन का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला यह है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये जो 100 मीटर ये आपकी 20 मीटर 100 फुट की सड़क है, शायद इसमें 2016 में भी अतिक्रमण हुआ था, 30-35 लोगों का नाम था, उसमें 7 लोगों का रुक गया था किसी कारणवश। वो 7 लोगों को आज माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर अतिक्रमण है तब उसको हटा के बताओ। आपके वार्ड में अतिक्रमण यही 7 ही घर हैं और सारे अतिक्रमण हैं, क्या कहेंगे? आप क्योंकि वार्ड पार्षद हैं। हमारे वार्ड में अतिक्रमण तो बहुत सारे हैं। पहले बात तो नगर निगम की बहुत बड़ी गलती है माननीय कमिश्नर साहब की, जो मध्य प्रदेश शासन नगर निगम की जमीन में माननीय 7 लोगों का हाई कोर्ट से गिराने का आदेश है। उसमें एक पहल थी कि आपने बिल्डिंग परमिशन देखेंगे रखा है मध्य प्रदेश शासन ने, और बिल्डिंग परमिशन होने के नाते तहसील का उच्च न्यायालय का उसको स्थगन आदेश है। अब मध्य प्रदेश शासन की जमीन में कैसे आपने बिल्डिंग परमिशन देंगे? तो कहें कि आप माननीय कमिश्नर जी को बिल्कुल नगर निगम की बिल्कुल लापरवाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को नगर प्रशासन के द्वारा शहर के बीच से निकली सड़क के दोनों तरफ से दुकानों के सामने लगे भारी भरकम होर्डिंग के अलावा अन्य सामग्री हटवाई गई जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखी गई थी। जितना भी अतिक्रमण गुरुवार को हटाया गया वो सामान्य वर्ग का हटाया गया था। जिनका अतिक्रमण हटा था उनके द्वारा विरोध भी प्रकट किया जा रहा था। इस विरोध स्वरूप शुक्रवार को एसडीएम संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजी लाल वर्मा, नगर परिषद अधिकारी हरिशंकर वर्मा सफाई कर्मियों को लेकर सब्जी बाजार पहुंचे। वहां से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई, यानी कि शुरुआत की गई। तो देखिए यहां पर फिर से आपको बताते चले कि अतिक्रमण को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर यहां पर प्रशासन जो है यहां पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ से यहां पर अतिक्रमण जो था वो उसको हटाया गया और साथ ही साथ आपको यहां पर ये भी बताते चले
कि पीला पंजा जो है प्रशासन का चला है और सड़क के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण यहां पर किया गया था उसको यहां से हटाया गया है। हिंदी फिल्मों के कलाकार और अंताक्षरी फेम अन्नू कपूर उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि 13 मार्च को उज्जैन में अंताक्षरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया होगा और जिसके लिए 11 और 12 मार्च को ऑडिशन होगा, जिसमें कुल 24 लोगों का चयन किया जाएगा और इसमें गाना गाने वालों के अलावा कवि और संस्कृत के श्लोक बोलने वाले कलाकार शामिल होंगे। वहीं प्रतियोगिता में कुल 4 राउंड होंगे। तो देखिए यहां पर अन्नू कपूर जो है उज्जैन पहुंचे और आपको बताते चले कि इससे पहले भी अन्नू कपूर का एक बहुत चर्चित शो था अंताक्षरी और फिर से इसकी शुरुआत करने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी इसका ऑडिशन होगा और इसमें इस बार जो संस्कृत श्लोक बोलने वाले रहेंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गाना गाने वाले हैं और अंताक्षरी का जो ऑडिशन है वो जल्द शुरुआत होगी उसको लेकर अन्नू कपूर अभिनेता जो हैं वो उज्जैन पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग में ये हमारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने स्वीकार किया, मैं बहुत आभारी हूं। अभी ये कॉन्सेप्ट अंताक्षरी को इसके मौलिक रूप तक पहुंचाना है। 13 मार्च को उज्जैन में जो विक्रमोत्सव के उपलक्ष्य में जो अंताक्षरी हो रही है उसका ऑडिशन 11 और 12 को होगा। ठीक है, अंताक्षरी में मुझे 24 ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं जो गायन में, गानों में, फिल्मी गानों में भी पारंगत हो और एक व्यक्ति कविराज भी हो, कवियों को भी सिलेक्ट करना है और एक संस्कृत के जो मंत्रोच्चार, श्लोक, संस्कृत भाषा वो भी शामिल है। तो मैंने अंताक्षरी को खोल दिया है और इसलिए कि अंताक्षरी जैसे मैंने निवेदन किया था आपसे, गुरुकुल से स्टार्ट हुई थी संस्कृत के श्लोकों के साथ, तो उज्जैन से उपयुक्त कोई स्थान नहीं हो सकता था। इसलिए चारों जो राउंड होंगे उसमें व्यक्ति किसी भी अक्षर से अगर गीत गाएगा तो सही गीत गाने के ऊपर और उसकी कविता सही पढ़ने का, आज मतलब जैसे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, अगर उसने ये फिल्मी गाना सही गाया तो +100 मिलेंगे। अभी कविराज ने या से कोई कविता पढ़ दी तो उनको मालवी की भाषा की कविता पढ़ दी, ब्रज भाषा की पढ़ दी, अवधी भाषा, सूर, मीरा, रैदास, गोरखनाथ, किसी भी कविता पढ़ो। अरे मीर, इकबाल, गालिब, जिनको पढ़ना है आप पढ़ दिया तो दूसरे 100 मिल जाएंगे और संस्कृत का, अरबिक का, पर्शियन का आपने पढ़ दिया उसके 100 मिल जाएंगे। सर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप समझ लो, मनोरंजन तो बेसिकली सारी चीज में है, सारा खेल मजे के ऊपर आके रुक जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें हर सुविधा मुहैया करा रही है और लेकिन बैंक उन सुविधाओं में रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां बैंकों की हालात इतनी लचर कर रखी है कि बिना सुविधा शुल्क को कितनों को क्रेडिट कार्ड के रूप में मिलने वाले ऋण के लिए महीनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला भारतीय स्टेट बैंक पोहरी का है, जहां सुविधा शुल्क न देने वाले किसान के सीसी के लिए लगातार परेशान हो रहा है और वहीं जिन किसानों ने दलालों को सुविधा शुल्क मुहैया करा दी है उन किसानों को 1 महीने के भीतर ही कार्य किया जा रहा है। तो देखिए यहां पर बिना लेन देन के जो किसान के काम जो है वो नहीं हो पा रहे, जिससे किसान जो है वो काफी परेशान है और भारतीय स्टेट बैंक का ही एक मामला जो है वो पोहरी से है, जहां पर किसान की ये समस्या है कि यहां पर बिना कुछ लिए दिए यानी बिना कुछ घूस दिए हुए यहां पर काम जो उनका है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिससे किसान जो है वो काफी परेशान है और इससे एक बैंक की एक लचर व्यवस्था जो है वो यहां पर साफ समझ में आ रही है, साफ प्रतीत हो रही है कि किस तरीके से बैंक के जो कामकाज है, बैंक की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से लचर है। जुलाई से मैंने कागज लगाया, मेरे पूरे काय की कागज थी? सीसी लगा लेनी हुई जी, कर्जा लेना मुझे, अपनी जमीन की भी गिरवी रखी है मैंने, पूरे कागज बनवाया, उसमें पैसा खर्च हो गया मेरा।
और जुलाई से मुझे 10 दिन 5 दिन महीना भर मतलब इतने लंबे समय से आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब पैसे नहीं दे रहे। आज ही कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। कौन बेवकूफ बना रहा है? मैनेजर है और सोनी जी। सोनी जी, ये जो फील्ड ऑफिसर है और बैंक मैनेजर, क्या कहते हैं? 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, खर्चा पानी सेवा पानी करवा। अच्छा, पैसों की भी मांग करते हैं? सेवा पानी करवा। कुछ पैसे बताए हैं कि नहीं बताया अभी? खर्चा पानी करवा मैं परिवार के साथ महीना में 2004 बेर कर रहा हूँ। किस लिए फिर रहे हो? केसीसी का। अच्छा, केसीसी के लिए। क्या कहते हैं आपसे? 6 महीना में हो जाएगी, दूसरे महीना में हो जाएगी। कितने महीनों से चक्कर लगा रहे हो? 8 महीने से। कुछ कौन बोलता है ऐसा? ये बोलते हैं साहब, जो फील्ड ऑफिसर है सोनी जी और नहीं, सोनी जी नहीं। सोनी जी क्या कहते हैं? ये महीना में हो जाएगा, अगले महीना में हो जाएगा, 10 तारीख में हो जाएगा। मतलब काम भी नहीं हुआ और कोई कमी वगैरह तो नहीं है आपके कागजों में? कुछ नहीं। फिर भी कुछ नहीं हो रहा आपका? तो कुछ मांग वगैरह? हाँ, कुछ बोल रहे होंगे, कुछ खर्चा पानी। तो आप दिया है क्या कुछ खर्चा पानी? अभी नहीं दिया। फौरी में स्टेट बैंक में जो वहाँ के मैनेजर प्रवीण श्रीवास्तव की जो के द्वारा वहाँ के हमारे सभी बैंकों के उपभोक्ताओं और किसानों को परेशान किया जा रहा है। केसीसी के नाम पर हजारों रुपए लिए जा रहा है और भी कई शिकायतें आई हैं। मैंने वहाँ के और मैंने बोला उन्हें कि यहाँ पे हमारे किसानों को अगर परेशान किया जाएगा, रिश्वत ली जाएगी तो उन पे बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने सीबरी में बैंक के बड़े अधिकारियों से और कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाला है कि तो मुझे उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में उनको हटा देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। और हमारे क्षेत्र में कोई भी अगर इस प्रकार का कोई भी अगर गलत कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई ऐसा बताएगा तो मुझे तुरंत बताएं। और मैं आपको पूरी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बताया और इसको मैंने आपके द्वारा जल्दी अधिकारियों से बात की और कलेक्टर साहब से की और मुझे वहां से आश्वासन मिला। बहुत बहुत फौरी से किसानों के फोन आए, सूचना प्राप्त हुई हमें कि वहां का जो एसबीआई का शाखा प्रबंधक है वहां सहायक के रूप में 2-3 कर्मचारी रख रखे हैं बैंक में, जो किसानों को केसीसी या अन्य किसी लोन लेने के एवज में वहां परसेंट लिया जाता है। ऐसा किसानों ने हमें बताया। 4%, 7%। वहाँ कोई 2-3 सहायक के रूप में कर्मचारी हैं, उसमें नाम तो उनके आने वाले हैं और हम इस विषय पर जिला कलेक्टर को अवगत कराएंगे सोमवार या मंगलवार। राजधानी भोपाल में शिवरात्रि के दिन शिव बारात में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किन्नर समाज के द्वारा डांस किया जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद शहरवासियों ने आपत्ति उठाई थी और अब इस वीडियो के बचाव में किन्नर समाज आगे आया है। उन्होंने बताया कि वीडियो को एडिट किया गया है, दूसरा गाना डाला गया है। शिव बारात में धार्मिक गाने बजाए जा रहे थे और वही इस पर किन्नर समाज ने सभी लोगों से माफी मांगी है। जो मेरी वीडियो वायरल हुई है वो बिल्कुल फेक वीडियो है और उसको डबलिंग करके अलग अलग गानों में उसको अपलोड करी गई है और ये बिल्कुल फेक वीडियो है। आप किन्नर समाज पे बिना देखे बिना प्रूफ के उंगली उठा देते हो, अश्लील डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वहाँ गाना बज रहा था भोला टनाटन और उस पर गाना कोई और सा डाल के डबलिंग करी गई है। ये बिल्कुल गलत बात है आप लोगों की और हम लोग ऐसे भी नहीं है। और हमारी और भी ओरिजिनल वीडियो जो कमेटी वालों ने बनाई है और वो वाली वीडियो भी कमेटी वालों के पास है। आप बोलो तो उनसे भी हम लोग बोलकर वो वीडियो मंगा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं आपको कि वहाँ कौन से गाने बज रहे थे, किन्नर कैसा डांस कर रहे थे, कैसा नहीं कर रहे थे। वहाँ इतनी कमेटी वाले थे, लड़कियों के बीच में डांस करके आई, मेरे पास वीडियो है। और अगर मेरी तरफ से कोई भी वहाँ गलती हुई हो तो कमेटी वालों से या समाज में तो मैं हाथ जोड़ के उन सबसे माफी मांगू। रीवा में ग्रामीणों ने अधिवक्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासियों को मोहरा बनाकर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के फिराक में हैं। ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि सामान्य वर्ग के लोगों पर SC/ST एक्ट में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासियों को अगवा कर विष्णुकांत नामक युवक ने बिना अनुमति शासकीय कार्यालय के सामने हड़ताल के नाम पर डेरा डाल रखा है और सामान्य वर्ग के लोगों को SC/ST एक्ट में फंसाया जा रहा है। इस पर ग्रामीणों ने अधिवक्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पर एसडीएम ने त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया है।
देखिए, यहाँ पर अधिवक्ताओं के तरफ से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक उचित न्याय की गुहार जो है अधिवक्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। उनकी मांग है कि जल्द जो इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई हो उसे किया जाए और अधिवक्ताओं ने ग्रामीणों का समर्थन जो है वो दिया है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई हो और एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो ग्रामीणों के साथ पहुंचे और यहाँ पर प्रदर्शन और नारे जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिवक्ता संघ का जो प्रकरण है वो एक अधिवक्ता की पत्नी विनय कुमार मिश्रा की पत्नी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाने के लिए धरना प्रदर्शन के संबंध में हमको जानकारी हुई। उसके विरुद्ध में हम लोगों ने सामूहिक रूप से यहाँ करके 7 ढंग से विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन सारे तथ्यों के मामले में हमने जानकारी दिया कि ये प्रकरण जो है न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के अनुसार जो भी आदेश करेगा उसके मानने को तैयार है। धनपत कोल के बारे में कुछ बातें वो कह रहे हैं। ये मामला सब जुडिस है तो इसमें ऐसी स्थिति में इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये बात उनको कल समझाइश भी दे दी गई है और उनसे अनुरोध भी किया गया है कि वो उठ जाएं और चूंकि न्यायालय में है तो न्यायालय से प्राप्त करें इसमें जो भी है। तो अब पता नहीं अब उनके संज्ञान में भी बात यहाँ जो भूख हड़ताल कर रहे हैं किसी द्वारा इनको अनुमति दी गई है भूख हड़ताल? नहीं, हमारे कार्यालय के द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को आपके द्वारा दी गई है? सबको कर दी गई है जी। और टेंट वगैरह भी जो लगे हैं उसके बारे में भी सबको। अधिवक्तागणों की क्या मांग है? इनकी जो डिमांड है अभी ये प्राप्त हुआ है। धारा 144 परीक्षा चल रही है, आप लोग सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद बिना एसडीएम, बिना कलेक्टर, बिना एसपी के अनुमति से 2 दिन का इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे पूरे कार्यालय प्रभावित हैं और वहां आवागमन पूरी तरह से बाधित है। पुलिस प्रशासन मौन स्वीकृति उसको दे रखा है गुंडई करने के लिए, जाति सोच, ब्राह्मणों को गाली देना, ठाकुरों को गाली देना, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करना, इसका नैतिक कर्तव्य है। और इस तरीके से अभी तक माने 3 दिवस हो रहे हैं, इनके खिलाफ अभी तक इनका पंडाल नहीं हटाया गया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस तरीके से सामाजिक संभावना को बिगाड़ने का कार्य विष्णु कुशवाहा कर रहा है। शिवपुरी जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की ओर से कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देशों के पालन में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अवैध शराब धारण, परिवहन और चौर्यनन और विक्रय के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुलिस ने आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 11 स्थानों पर छापामार कार्रवाई में कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मौके से 44.34 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की पतासाजी लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस टीम ने तत्परतापूर्वक ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके उनके कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।